रूस 17,244 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस में 150,000 से ज्यादा गांव हैं। इनमें से कई गांव साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित हैं। रूसी गांवों में अक्सर घने जंगल, कृषि भूमि और नदियां शामिल होती हैं। टाइगा जंगल कई उत्तरी गांवों को घेरते हैं, जबकि कुछ उरल पहाड़ों के पास स्थित हैं। वोल्गा नदी क्षेत्र अपने कई ऐतिहासिक गांवों के लिए प्रसिद्ध है, जहां लोग न केवल चरम मौसम का सामना करते हैं, बल्कि खतरनाक वन्य जीवों के साथ भी रहते हैं। रूस की जलवायु उत्तर में आर्कटिक से लेकर दक्षिण में हल्के क्षेत्रों तक बहुत भिन्न होती है। कुछ गांवों में अत्यधिक तापमान का अनुभव होता है, जैसे कि ओयम्याकोन पृथ्वी पर सबसे ठंडे बसने वाले स्थानों में से एक है। कई गांव झीलों के पास स्थित हैं, जैसे कि झील बाइकल, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। अनगिनत गांव दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं, जिनमें केवल गंदगी की सड़कों से ही पहुंच जाती है, जैसे तातारस्तान, बाशकोर्ता, स्टैन और दागस्तान में। यहां मस्जिदों के मिनारे दूर से देखे जा सकते हैं और प्रार्थना के लिए कॉल की आवाज बर्फीली हवा में भंग हो जाती है। पूरे गांव को जगाता है, जहां हल्की सर्दियों में बाहर कदम रखना मुश्किल लगता है। यहां लोग 50 से 60 डिग्री में भी अपना सामान्य जीवन जीते हैं। ऐसी अत्यधिक कठिनाइयों में भी यहां के लोग खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। और रूस के लोग कठिन होने के लिए जाना जाता है, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखा था, रूस के खानाबदोश लोग। अगर रूस में आरामदायक तरीके से यात्रा करने को कहा जाए तो आपका साहस जवाब दे सकता है, क्योंकि किसी भी आपातकाल में कोई भी आपकी तलाश करने की हिम्मत नहीं करेगा। स्थिति में मदद पहुंचने से पूर्व आप ठंड की चपेट में आ सकते हैं या जंगली जानवर का शिकार बन सकते हैं। इससे आप इन खानाबदोश लोगों के जीवन की कल्पना कर सकते हैं। उनकी जीवन शैली अपने आप में एक केस स्टडी है, और रूस अनगिनत खानाबदोश जनजातियों का घर है, जिन्होंने सदियों से अपनी अलग जीवन शैली जी रही है। वे हिरन का शिकार करते हैं और पृथ्वी के कुछ सबसे ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहते हैं, जहां दुनिया के सबसे महान सैन्य जनरल जैसे मंगोलिया के गेंगिस खान, फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट या जर्मनी के एडोल्फ हिटलर रूस की चरम सर्दियों को कभी नहीं हरा सकते और यहां भयानक नुकसान का सामना कर सकते हैं। ये रूसी खानाबदोश परिवार पारंपरिक रूप से कठोर जलवायु का सामना करने और आंदोलन को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए पोर्टेबल आश्रयों में रहते हैं। यहां गोलाकार तंबू, यर्ड, हिरन के छिद्रों और लकड़ी के खंभों से बना होता है। ये संरचनाएं हल्के हैं, हटाने में आसान हैं और ठंड के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहां खानाबदोश समुदाय पारंपरिक रूप से अस्तित्व के मुख्य स्रोत के रूप में हिरन चरवाई, मछली पकड़ने और शिकार पर निर्भर करते हैं। वे आधुनिक दुनिया से दूर रहते हैं, अपनी परंपराओं को पकड़ते हैं, समय के साथ बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं। अब जब हम विशाल मैदानों और टुंड्रा को पीछे छोड़ते हैं, तो हम रूस के खानाबदोश लोगों के सुंदर अलगाव और चुनौतीपूर्ण जीवन को सम्मान के साथ विदाई देते हैं और एक ऐसे गांव की ओर बढ़ते हैं जिसकी कठिनाइयां दुनिया में कहीं और बराबर नहीं हैं। साइबेरिया के केंद्र में याकुत्स्क में आपका स्वागत है, जहां सर्दियों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जहां ठंड सिर्फ एक मौसम नहीं है बल्कि जीवन का एक तरीका है। साइबेरिया क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
यह रूस की कुल भूमि का 77% बनाता है और राजधानी शहर मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर स्थित है और याकुत्स्क शहर मॉस्को से 400 किलोमीटर दूर है। याकुत्स्क को धरती का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। 1602 में स्थापित यह शहर और उसके आसपास के गांव उन लोगों का घर हैं जिन्होंने खुद को कल्पना की जाने वाली सबसे कठोर रहने की परिस्थितियों के अनुकूल किया है। याकुत्स्क के आसपास के गांवों में जीवन ठंड के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है। ऐसी अत्यधिक ठंड में रहना यहां के लोगों के लिए अनूठी चुनौतियां लेकर आता है। बर्फ के तूफान गांवों को दिनों तक अलग कर देते हैं। ठंड स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। फिर भी याकुत्स्क और उसके आसपास के गांवों के लोग इन चुनौतियों का सामना करते हैं। विशेष रूप से ओयम्याकोन गांव को अक्सर पृथ्वी पर सबसे ठंडा आवासीय स्थान कहा जाता है, जो मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर है। गांव में अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ओयम्याकोन अपने ठंड के तापमान के लिए जाना जाता है, जो सर्दियों में 60 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम तक गिर सकता है। यह अंतरकटिका के बाहर अब तक दर्ज किए गए सबसे कम तापमान के लिए रिकॉर्ड रखता है, जो 1933 में ओयम्याकोन में 71 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्मियां छोटी होती हैं, जो खेती के अवसरों को सीमित करती हैं। ठंड से खुद को बचाने के लिए निवासी ऊन से बने कपड़े और छिपे कपड़े पहनते हैं। यहां ज्यादातर समय बर्फ साफ करने में बिताया जाता है। घरों के दरवाजे अंदर की ओर खुलने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि बाहर गिरने वाली बर्फ उन्हें बाहर की ओर खोलना असंभव बना देती है। ग्रामीण दूरदराज के इलाकों में परिवहन के लिए घोड़ों और हिरन का उपयोग करते हैं। जमीन स्थायी रूप से जमे हुए रहती है, इसलिए अक्सर नदियों या पिघली हुई बर्फ से पानी प्राप्त होता है। जून और जुलाई में ग्रामीण अपने और अपने जानवरों के लिए यथासंभव भोजन इकट्ठा करते हैं और अपने घरों को गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते हैं। यहां भोजन भी पर्यावरण के अनुकूल है, मुख्य रूप से हिरन, घोड़े और मछली से मांस। यदि आपने रूस के गांव के जीवन का आनंद लिया है, तो यह सिर्फ शुरुआत है। हमने आपको केवल कुछ स्थान दिखाए हैं, जैसे ओयम्याकोन और याकुत्स्क। असली रोमांच उन गांवों में मिलेगा जो सुंदरता और रहस्यमयता में डूबे हैं, जिन गांवों में प्रकृति अपने शुद्ध रूप में सांस लेती है और जीवन सदियों पुरानी परंपराओं के माध्यम से बहता है। इसलिए जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम ऐसी जगह जाएंगे जिसे आपने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए अभी वीडियो पसंद करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल की सदस्यता लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें अगले साहस के लिए शक्ति देता है और इन कहानियों को दुनिया के हर कोने में ले जाता है।